जैसे 108 मणियां माला में है, धागा एक ही है, ऐसे चराचर जगत का मूल आधार मैं ही हूं। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम छंदाशी यस्य पर्णानि स्तंग वेद वेद से वेद। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष की मूल जड़ मैं हूं। ऊर्ध्वमूलम अर्थात परमात्मा सर्वत्र हैं, ये पक्का है, लेकिन अनुभव करने के लिए कथा सुनना है, बोध करने के लिए कीर्तन करना है, पाठ करना है, नाम जपना है, ध्यान करना है, तीर्थ करना है। परमात्मा सर्वत्र, लेकिन उनका अनुभव आनंद करने के लिए साधन करना है, और सबसे सरल श्रेष्ठ साधन है मंदिर बंधन पूजन। मंदिर दर्शन पास में आपके पास है, तीर्थ में साल में 1-2 बार, कथा सत्संग में, और उससे भी ज्यादा नियम पक्का गीता रामायण या भागवत का अर्थ सहित आधा घंटा 1 घंटा पाठ करके चिंतन करना, नाम जप करना, सदगुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए नाम का जप ध्यान कीर्तन करना, ये सबसे सरल है। ऐसे कर दो, इतने से तुमको परमात्मा मिल जाए। परमात्मा मिल जाएंगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पति का सुख है, पत्नी का सुख है, लेकिन बुढ़ापे में मिट जाएगा। पिता पुत्र का सुख है, लेकिन बुढ़ापे में मिट जाएगा, अंत हो जाएगा। घर मकान का बहुत बड़ा सुख है, लेकिन बुढ़ापे में छूट जाएगा। अब बुढ़ापा आना पक्का है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आना पक्का है। ये परमात्मा की कृपा से मानव तन जो मिला है, ये अपने सहज आनंद स्वरूप की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तक्षक शरीर को काटेगा, मरेगा शरीर, और तुम लोग भी शरीर नहीं हो। तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ये शरीर का नाम है। तुम गोरे काले नहीं हो, ये शरीर का नाम है। तुम आत्मा हो, और तुम्हारा रूप क्या है? माधुर्य प्रकाश, और गुण क्या है? सहज आनंद। सहज आनंद, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सहज आनंद की प्राप्ति के लिए साधन है। भगवान कहते हैं मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तेषाम्। कल की कथा श्रवण कर रहे थे आप, ध्रुव ख्यान का दर्शन कर रहे थे। उसके पहले कथा रह गई थी, माता देवकी कपिल देव भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, सच्चा सुख किसे कहते हैं? सच्चा सुख कहाँ है? उसके पहले कर्दम मुनि भगवान विष्णु से वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। बोल विष्णु भगवान की। आश्चर्य होता है, कथा कल रह गई थी ना, कि आश्चर्य होता है कि भगवान से वैकुंठ नहीं मांग लिए, मोक्ष नहीं मांग लिए, गोलोक सत्यलोक ही मांग लेते, नहीं तो स्वर्ग ही मांग लेते। महाराज सत्संग वाली पत्नी क्यों मांग रहे हो? कर्दम मुनि कहते हैं जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में और मोक्ष में भी नहीं है। स्वर्ग की तो बात ही छोड़, वह सुख तुमको प्राप्त हो रहा है। आपको सत्संग मिला, कितना बड़ा पुण्य उदय हुआ है, कितना उत्तम समय है आपके जीवन का। सत्संग का अर्थ होता है जिन कथा प्रसंगों के द्वारा सत्य का बोध हो जाए, सत्य में निष्ठा हो जाए, उसे कहते हैं सत्संग। और सत्य का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय हो। आत्मा, यहां संकेत आत्मा, आत्मा परमात्मा। सत्यम परम धीमहि जन्मादिश्यतो न्यादि हृदयश्चार्थेषु विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोयन्ति ये सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
सर्गो धामना सेन सदा निरस्त कोकं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य, त्रिकाल सत्य, अबाध सत्य, स्वयं प्रकाश, परम प्रकाश, सबके प्रकाश, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, नमन वंदन करते हैं। सब परमात्मा आत्मा के विषय में जो कथा प्रसंग हो और कथा प्रसंगों के द्वारा आत्मा परमात्मा के प्रति प्रेम और निष्ठा विश्वास हो, उसे कहते सत्संग। ऐसा सत्संग कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्रिय भक्तों, आप बड़े भाग्यशाली सत्संग का सेवन करें। सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ी खेती, जीवन का सबसे उत्तम समय ये सत्संग में जो बीत रहा। ये वस्तु कहकर के भगवान विष्णु चले गए। स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कन्यादान की इच्छा से आए। नारद जी के द्वारा ये प्रसंग करदम मुनि को पहले पता चल गया था। पहले करदम मुनि 3 आसन लगा दिए, एक होने वाले ससुर जी के लिए, एक होने वाली सास के लिए, एक होने वाली पत्नी के लिए। सावधानी से सुनो आप, एक था संस्कार की परीक्षा के लिए। सास ससुर तो बैठ गए, देवहूति नहीं बैठी। होने वाले पति, मेरी भारतीय संस्कृति ये है, ये मेरे होने अभी हुए नहीं, शादी नहीं हुई है, होने वाले पति हैं। पति के द्वारा लगाए हुए आसन पे बैठना दोष लगता है, पुण्य क्षीण होता है। ये कथा कहती है कि पति कभी आसन लगाया रहे, बिस्तर बिछाए रहे तो मत सोना। पति के सोने के पहले मत सोना, पति के भोजन करने के पहले मत भोजन करना, नहीं दोष लगता है। लेकिन पति दुकान पे है, खेती में है, नौकरी पे गया है, ऐसे समय सोने खाने पीने का समय पति घर में नहीं है, उस समय और समय है कि काफी समय के बाद आएगा, उस समय पहले सो सकती हो, खा सकती हो, उसमें दोष नहीं। सामने है तो अपेक्षा नहीं। संस्कार की परीक्षा लेते हैं। स्वयं मनु शत्रुपा जैसे ही कहते हैं। महात्मा गांधी जी विदेश गए थे और देखे कि एक युवती कब्र को पंखा चला रही है। महात्मा गांधी खुश हो गए। गांधी जी के वाह वाह, हमारे भारत देश में पतिव्रता नारियां थी, ये तो वहां से भी आगे निकल गई, मरने के बाद भी सेवा पति की कर रही है, कब्र को पंखा चला रही है। लेकिन बापूजी के मन में बात जम नहीं रही थी कि ये भोग भूमि पश्चात देश, यहां पतिव्रता नारी कैसे हो सकती है। उससे पूछ लिए, बेटी ये कब्र को पंखा क्यों चला रही है? उसने कहा, बापूजी मेरे पति जब बीमार थे तो मैं उनसे पूछी थी कि आपके मरने के कितना दिन के बाद मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरे पति देव कहे थे जब मेरी कब्र सूख जाए तब दूसरी शादी कर लेना। बापूजी हमको शादी करने में देर हो रही है, इसलिए सुखा रही हूं कब्र को। संस्कार, इसलिए शादी, ये कथा संकेत करती है तुमको कि शादी करते समय बेटी को चाहे जितना धन हो, अगर उस परिवार में संस्कार ना हो तो वहां बेटी नहीं देना। संस्कारहीन परिवार में बेटी अगर दोगे तो ठीक 2 महीने के बाद रोना झगड़ा चालू होगा, चाहे जितना पैसा हो।
अगर बेटी बहुत होशियार है तो थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगा, लेकिन जीवन भर कंटक बना रहे। दहेज के चक्कर में बिना संस्कार वाले परिवार की बेटी नहीं लेना, बहू को संस्कार परिवार से लाना। दहेज के चक्कर में मत पड़ना। अगर दहेज के चक्कर में संस्कार की उपेक्षा अनदेखी किए तो आने वाली बहू तुमको खूब सताएगी, परिवार में खूब कंटक होगा। इसलिए ये कथा कहती है संस्कार, शिक्षा और संस्कार में अंतर है। बड़े बड़े शिक्षक भ्रष्टाचार में फंस गए हैं क्योंकि संस्कार नहीं मिला। आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े नेता, एक योग्य पदों पर रहने वाले पढ़े लिखे लोग संस्कार की अनदेखी के कारण वो अपने विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए विद्या के साथ संस्कार आवश्यक है। शिक्षा संस्कार युक्त हो। और इस कलयुग में बड़ी कठिन परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। हम कह भले रहे हैं, तुम सुन भले रहे हो, लेकिन मजबूरी है अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उन स्कूलों में जहां संस्कार भी नहीं है। उन कॉलेजों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जहां राम और कृष्ण की वो भारतीय संस्कृति जहां पे बोली भी नहीं जाती।